आज से अगर लगभग आप कह सकते हैं 6 महीने पहले अगर मैं आपसे कहता कि IRFC जो इंडेक्स है, चाहे वो निफ्टी हो और सेंसेक्स हो, उसे अनप्रेसिडेंटेड वे में कह लीजिए पछाड़ सकता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, तो आप सिर्फ एक बात कहते, हंस रहे होते और कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं कुछ भी लिख सकते थे आप। और लगातार जब मैं IRFC के ऊपर वीडियोस बनाए पड़ रहा था, और मैं अक्सर वीडियो तब बनाता था जब स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता था या एक सडन थोड़े बहुत मूवमेंट आती थी, मेरा कहना सिर्फ एक चीज़ रहती थी दोस्तों, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है, एक्यूमुलेशन का मौका दे रही है, आराम से एक्यूमुलेट करते रहिए। स्टॉक डिविडेंड वाला स्टॉक है, इसमें जो आप कह सकते हैं कि जो कैपिटल एप्रिसिएशन है इसमें शायद उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, और बट लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको ये स्टॉक दे सकती है। और लगातार इस बात को मैं आपके साथ शेयर करता था और स्टॉक लगभग उसी तरह काम भी करता था। कई निवेशक, रिटेल निवेशक स्टॉक में इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे कि सिर्फ एक एग्जिट का मौका चाह रहे थे, और मुझे लगता है कई तो एग्जिट हो भी चुके होंगे इस बार जो रैली देखने को मिल रही है। और मैं तब कहता था कि IRFC एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, और ये देखिए, ये कहना बहुत आसान रहता है मेरे लिए लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। एक निवेशक जो बहुत बड़ी पूंजी एक साथ लगा रखा है, वो जानता है फ्रस्ट्रेशन का लेवल जब उसका स्टॉक नहीं भागता, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैं कहता था देखिए, ये स्टॉक ऐसे ही रहेगा, और इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, निवेश, ये जो इन्वेस्टमेंट वर्ड है ना, इसे आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया कीजिए। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रेड जितना फैसिनेटिंग, ट्रेड करना जितना अच्छा लगता है, इन्वेस्टमेंट एक उतनी ही ज़्यादा बोरिंग जर्नी है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट बहुत बहुत ज़्यादा बोरिंग जर्नी है। इन्वेस्टमेंट कभी कभी आपको 6 साल, साल भर या 3 साल आपको आपके स्टॉक को चलाएगा ही नहीं, 5 साल नहीं चलाएगा। बट जो निवेशक अपनी स्टॉक में स्टडी किए रहते हैं, जो निवेशक जानते हैं कि एक्यूमुलेशन करना क्या होता है, लॉन्ग टर्म की स्टडी जानते हैं, उनको जितना शानदार रिवॉर्ड एक स्टॉक देता है, उतना मुझे लगता है शायद ही किसी को दिया होगा। हमारे पास इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और मैंने तो अपने वीडियोस में भी आपको कई बार कहे, चाहे आप ITC देख लीजिए, लगातार मैंने वीडियोस बनाए उसमें कि भाई वो स्टॉक था ही नहीं ऐसा कि वो इतना अंडर परफॉर्म करता। उसके अंडर परफॉर्मेंस की रीज़न ये थी कि आप उसे बहुत अलग अलग स्टॉक के नाम से जानते थे। कई उसे आपके लिए FMCG स्टॉक बोलता था, कई कुछ स्टॉक बोलता था, बट था वो एक टोबैको कंपनी। उसके टोबैको बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर रहे थे लॉकडाउन के कारण, और जैसे ही टोबैको बिजनेस में आपके लिए रिवाइवल देखा, वॉल्यूम्स दिखी, दूसरी चीज़ सरकार की तरफ से जब स्टेबिलिटी आई उसके टैक्सिंग के प्राइस में, स्टॉक को कोई छू भी नहीं पाया दोस्तों। ITC एक रीज़न हो गया। मुझे याद है मैंने थोड़े समय पहले एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने कहा था स्टॉक जब बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही थी, मैं कहा था बहुत अच्छा स्टॉक मिल रहा है आपको, बहुत अंडर वैल्यू स्टॉक है, आप इसे आराम से इन लेवल्स में एक्यूमुलेट कीजिएगा। और मुझे याद है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स ये आए थे कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये स्टॉक 150 140 के आसपास जाके निकल जाएगा। मतलब देखिए, अगर आप ट्रेड करना है बिल्कुल आप निकल सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा रेजिस्टेंस था, नो डाउट। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो आपको ये कंपनी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन मिल रही है, एक्यूमुलेशन का मौका दे रही है, एक्यूमुलेट कीजिए। और लगभग मेरे ख्याल से 140 141 से आसपास से 33% के आसपास वो ऑलरेडी चल चुका है, और आज भी स्टॉक बहुत पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि स्टॉक जब बहुत अंडर वैल्यूड होता है ना, तो वो समय इन्वेस्टमेंट का रहता है। आज IRFC आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों कि लगभग 20 जून से लेकर के 17 नवंबर तक आप देखेंगे तो स्टॉक 44.36% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है निचले स्तरों से दोस्तों। ठीक है, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, IRFC दोस्तों 5% ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है, और निवेशकों का लगातार लगातार मैसेज ये आ रहा था, अगर लीजिए इंस्टाग्राम में मैसेजेस आए, कई जगह कमेंट भी आए कि IRFC में अब करना क्या है। देखिए, IRFC में कुछ नहीं करना है सीरियसली। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, आपको बहुत अच्छा बाउंस बैक मिल रहा है, आप चुपचाप से निकल सकते हैं। बट यदि आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि देखिए आप RVNL को देखें एक बार, RVNL काफ़ी अच्छा चला था, एक समय उसने गिरावट दिखा दिखा करके 12 रुपये 13 रुपये तक
उसने लो लगाए थे जब OFS के आसपास आया था। और जो निवेशकों ने कंपनी के पोटेंशियल को समझ करके बहुत अच्छे तरीके से एक्यूमुलेट किया, हर एक डिप्स में एक काफ़ी ऑन एंड एवरेज अपने पैसे रखे, लॉन्ग टर्म की सोची, आप समझिए 18 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 62% ज़्यादा भाग चुका है। ठीक है, तो वो कितने शानदार रिटर्न में होंगे। लेकिन देखिए, ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म देखेंगे तो कई स्टॉक बहुत अभी भी निगेटिव है। अमर राजा बैटरी हो गया। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि आप एक इकट्ठा बहुत सारे पैसे लगा के छोड़ दें। आप अच्छी कंपनी ढूंढें, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखें, फिर उसे एक्यूमुलेट करें। और यदि आप ऐसा करते हैं, डीप में एक्यूमुलेट करते हैं, आपको कंपनी अच्छे रिटर्न देगी। पास्ट में आप देखेंगे एलेंबिक फार्मा के ऊपर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मुझे पता था कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। अमेरिकी बाजार से जो लगातार प्राइसिंग प्रेशर थे वो कंपनी में साफ देखने को मिल रहे थे। और स्टॉक जब 550 530 के आसपास का, मैं कहा था यहाँ से निचले जाना हो सकता है पॉसिबल, बट जो डाउन साइड है बहुत ज़्यादा लो है। और हर बार मैंने एलेंबिक फार्मा में बात कही है, US FDA की पाइपलाइन, जो अप्रूवल की पाइपलाइन है, वो बहुत ज़्यादा स्टॉक भागेगा ही भागेगा। सिर्फ एक अच्छे रिजल्ट की दोस्तों हमें ज़रूरत थी, स्टॉक में अच्छे रिजल्ट आए, वो 540 से भागा। और आज आप देखेंगे, अब तो खैर वो एक रेजिस्टेंस जो 650 के आसपास है, वहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस उसके लिए रखा हुआ है। और बाजार अब थोड़ा सा आप कह सकते हैं निगेटिव ट्रेंड में जा रहा है, तो उसे वो मजबूती नहीं दिख रही है। कहने का मतलब ये है, स्टॉक आप चूज कीजिए कि आप ट्रेड के लिए आए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, आराम से एक्यूमुलेट करें। IRFC में मैं आपको बता दूं, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई RVNL को कह सकते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड को, RVNL को बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर हैं, ऑल टाइम हाई ऑर्डर्स हैं, तो उसके फाइनेंस कौन करेगा? IRFC करेगा। तो देखिए, पर्सनली मुझे नहीं लगता ये कोई रीज़न होगा। इससे भी बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आई हैं, बट बाजार ने हिलाया तक नहीं IRFC को। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शायद आने वाले समय पता चलेंगी। या आप ये भी कह सकते हैं एक 30 की लेवल के आसपास बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस है, वहाँ से वापस से गिरावट शुरू हो जाए, तो होने को कुछ भी हो सकता है। बट IRFC में फोकस मेरा है लॉन्ग टर्म का, एक अच्छा डिविडेंड यील्ड का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी उतना अच्छा एक्यूमुलेट नहीं कर पाया था IRFC को, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर में जिनके इनके निवेश है, जितना मुझे करना चाहिए था। और ये बहुत ही ठहराव से एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक है दोस्तों। मेरा आप निवेशकों से एक ही निवेदन है कि यदि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, आराम से आप निकल सकते हैं। लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम IRFC बनाया था, तो कई कमेंट्स निवेशकों, रिटेल निवेशकों के कमेंट मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे। उनका विजन एकदम क्लियर था, उनका साफ कहना था, भाई हमें पता है हम लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, छोड़ के भूल गए हैं, आराम से हम डिविडेंड यील्ड लेंगे इसकी, और गिरावट में से एक्यूमुलेट कर रहे हैं। उन्हें पता था कि ये उतना कैपिटल एप्रिशिएटेड स्टॉक नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरह की तेज़ी दिखा रही है किसी ने नहीं देखी थी। अगर मुझसे कहेगा कि भाई IRFC से मुझे पता था कि ये भागने वाला इतना तेज, तो मैं शायद उतना ना करूं। अगर मैं भी आपसे कहूं कि भाई मुझे IRFC पता था यहाँ से ये 30-40% रिटर्न दे देगा, तो मैं आपसे सिर्फ झूठ बोल रहा हूँ और खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मुझे ये पता था कि IRFC का स्टॉक अच्छा है, एक्यूमुलेट करना है मुझे, न्यूज़ आती रहेंगी, स्टॉक ऊपर नीचे भागता रहेगा, बट इतना भागेगा ये मुझे नहीं पता था दोस्तों। ठीक है, तो मैं बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, IRFC इज़ अ गुड स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म। और अभी देखिए, पिछला जब IRFC मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था ये जो रेलवे का बजट आने वाला है, ये एक काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्ट कर रहा है लोगों को स्टॉक में निवेश करने के लिए। और कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इस बार का जो कह लीजिए अलॉटमेंट है रेलवेज को, वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, और इसीलिए ये तेज़ी है। मैं आपसे फिर ये कहूँगा, अगर शॉर्ट टर्म के लिए हैं प्लीज़ निकल जाइए। ठीक है, वॉलेटिल बाजार है, ठीक है, गिरावट हो सकती है, IRFC भाग रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो मुझे लगता है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठे रहिए और मज़े लीजिए कैपिटल एप्रिसिएशन का। ठीक है, यदि बाज़ार वापस से अगर रिवर्सल आता है, स्टॉक में गिरता है 21-20 के आसपास, तो हम वापस इसे एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे। मैं आपसे साफ कह दूँ, विजन मेरा एक है, वो है कह लीजिए लॉन्ग टर्म का। और एक और थ्योरी ये चल रही है कि शायद जिस तरह एक्सिस में एक भयंकर तेज़ी के बाद सरकार के ने वहाँ OFS ले आया वहाँ पे, और अपना जो एंटायर स्टेक है 1.3% का वहाँ सेल कर दिया, यहाँ पर IRFC में भी शायद या अन्य स्टॉक्स में भी यही हो सकता है। और IRFC में तो सरकार के पास
बहुत बड़ी विंडो है दोस्तों सेल करने की, तो शायद सरकार सेल करे उससे पहले की ये तेज़ी हो सकती है। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में आप ज़रूर रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा ऐसा स्टॉक में हो सकता है। ये जो आप तेज़ी देख रहे हैं, ये सरकार शायद ओएफएस ला सकती है, ये भी हो सकता है। ये सिर्फ एक थ्योरी है, एक मेरा कह लीजिए, मेरा नहीं, जो मैंने रिपोर्ट्स कहीं उनमें से आपके साथ एक थ्योरी में शेयर कर रहा हूँ। बट जैसा कि मैंने कहा, लॉन्ग टर्म स्टोरीज इंटैक्ट, बने रहें स्टॉक में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिर से इसने डिविडेंड दिया है अभी, तो अगर डिविडेंड यील्ड भी एंजॉय कीजिए, कैपिटल एप्रिसिएशन एंजॉय कीजिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये मज़ा है उसे लीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेड बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव, बहुत लुभावना रहता है। जो लोग ट्रेड बहुत अच्छा जानते हैं ट्रेड करना, वो बहुत शानदार पैसे कमाते हैं। बट उसके विपरीत इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म जर्नी बहुत बोरिंग होती है दोस्तों। रिटेल निवेशकों को ये समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म जो जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, कहीं से कोई भी एक्साइटमेंट आपको नहीं मिलता। लेकिन सब्र का फल जो मीठा होता है वो कहा जाता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा, और पिछले कई स्टॉक्स आपको बता चुके हैं। बट लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि ऑल टाइम हाई में स्टॉक है और आप उसे बहुत बड़ा निवेश करके भूल जाए, बोले भाई मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, हर क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखने पड़ते हैं, फिर चेक करना पड़ता है कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तभी एक वाकई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ अपनी भी कुछ आपके लिए जो आपको सजेशन रहते हैं, आपको क्या लगता है स्टॉक के बारे में, आरएक्स में ऐसी तेज़ी क्यों हो रही है, अपने सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखिएगा, मैं जानना चाहूँगा दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।